नमस्कार। क्या आपको भी 1.5 सेंटीमीटर का किडनी स्टोन पता चला है और आप भी सोच रहे हैं क्या ये स्टोन दवाई से निकलेगा या इसके लिए कोई ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? और ऐसी कंफ्यूजन के अंदर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और उनकी बातें सुन के आप चौंक जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर के किडनी स्टोन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले 1.5 सेंटीमीटर के स्टोन को निकालने या निकलवाने से पहले हमें ये जानना होगा कि किडनी से पथरी कैसे निकलती है, स्टोन्स कैसे निकलते हैं। तो देखिए, हमारी किडनी में जितना भी पेशाब बनता है वो सारा पेशाब एक पतली सी पाइप जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, उस पतली सी पाइप से होता हुआ वो सारा पेशाब हमारे पेशाब की थैली तक जाता है और फिर वहां से वो सारा पेशाब हमारे शरीर से बाहर निकलता है यूरिथ्रा से। अब बात करते हैं कि इसमें जो लिमिटिंग फैक्टर होता है वो ये यूरेटर होता है, वो ये पाइप होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस पाइप की जो चौड़ाई है, इस पाइप का जो डायमीटर है वो कोई 3 से 4 मिलीमीटर का होता है। तो अगर कोई भी पत्थर किडनी में बन रहा है और अगर उसको हमारे शरीर से निकलना है तो सबसे पहले वो किडनी से निकलेगा, फिर वो इस 3 से 4 मिलीमीटर की पाइप जो है इससे गुजरेगा, फिर वो हमारे पेशाब की थैली तक आएगा और फिर वो हमारे शरीर से बाहर निकलेगा। तो जो छोटे पत्थर होते हैं 4 mm, 3 mm के, 5 mm तक के भी, आपने सुना भी होगा, लोग बोलते हैं 5 mm तक के पत्थर तो अपने आप निकल जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर सारी कंडीशंस आइडियल हो, कोई सूजन नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, स्टोन की शेप सही है, तो 5 mm तक के स्टोन्स आराम से निकल जाते हैं। लेकिन अगर पत्थर का साइज 1.5 सेंटीमीटर का हो गया है और वो किडनी में पड़ा हुआ है तो कोई भी 1.5 सेंटीमीटर की चीज 3 से 4 mm की पाइप से नहीं निकल पाती है और वो किडनी के अंदर ही पड़ी हुई रह जाती है। तो ये तो पक्का है कि 1.5 सेंटीमीटर का स्टोन अपने आप किडनी से नहीं निकल सकता है। अब दूसरा सवाल पेशेंट्स पूछते हैं, क्या 1.5 सेंटीमीटर का स्टोन दवाइयों से निकल सकता है? तो इसका जवाब है कि 90% जो स्टोन्स हमारे शरीर में बनते हैं वो कैल्शियम बेस्ड होते हैं। या तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट, मोनोहाइड्रेट होंगे, डाइहाइड्रेट होंगे, और भी जो कैल्शियम के प्रतिरूप हैं उनके स्टोन्स होते हैं। इन स्टोन्स के ऊपर जो हमारी दवाइयां होती हैं वो उतना असर नहीं कर पाती हैं कैल्शियम बेस्ड स्टोन्स पे। हाँ, अगर आपके स्टोन्स दूसरे कंपाउंड्स के बने हुए हैं, यूरिक एसिड, ज़ैंथीन या कोई ऐसी और अन्य बीमारियां जिसके अंदर ये स्टोन्स ज्यादा बन जाते हैं, तब थोड़ा चांस होता है कि दवाइयों से इनका साइज कम हो जाए। तो ये एक चीज रहती है कि कैल्शियम बेस्ड स्टोन्स, क्योंकि 90% यही होते हैं, तो वो दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं। तो अब दूसरी बात आती है कि इनको रिमूव ही करवाना पड़ता है। 1.5 सेंटीमीटर के स्टोन को हमको निकलवाना ही पड़ता है। अब बात करते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी है जिससे कि ये स्टोन निकल सकता है। तो जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है वो है लेजर ट्रीटमेंट या RIRS। RIRS क्या होता है? RIRS में हम पेशाब के रास्ते से एक बिल्कुल पतली सी दूरबीन को लेकर जाते हैं। इस दूरबीन का जो साइज है वो एक पेन के सिक्के के जितना होता है। इसको हम पेशाब के रास्ते से लेकर जाते हैं और नेचुरल रूट से होते हुए ही हम किडनी तक इसको पहुंचाते हैं और फिर लेजर से इस पूरे पत्थर को तोड़ के डस्ट बना के बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि इस प्रोसीजर में कोई भी कट, कोई चीरा, कोई चीरफाड़ नहीं है, इसलिए पेशेंट नेक्स्ट डे पर ही डिस्चार्ज हो जाते हैं और वो जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं। अगले दिन से अपने सारे काम रिज्यूम कर सकते हैं और इसका स्टोन क्लियरेंस रेट ऑलमोस्ट 95 to 100% है। तो ये सबसे आइडियली सूटेड है 1.5 सेंटीमीटर किडनी स्टोन्स के लिए। दूसरी बात करते हैं लिथोट्रिप्सी या ESWL के बारे में। आपने सुना भी होगा कि साउंड वेव्स या शॉक वेव्स से भी स्टोन्स को तोड़ा जाता है। इसे हम लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। इसमें कमर के रास्ते से कुछ साउंड वेव्स को डाला जाता है एक मशीन के द्वारा, जिससे कि ये स्टोन टूट जाता है और अपने आप निकल जाता है। लेकिन इसके थोड़े से ड्रॉबैक हैं। आज की डेट में इतनी फेवर्ड ट्रीटमेंट नहीं है। इसके कारण ये है क्योंकि एक तो इसमें स्टोन क्लियरेंस, स्टोन के निकलने के जो रेट्स हैं वो काफी कम है। 60 to 70% स्टोन ही निकल पाते हैं, 30% स्टोन वहीं पर ही रह जाते हैं या उनका कुछ टुकड़ा वहीं पर ही रह जाता है। दूसरा, कई की बार ये टुकड़े टूटकर इस पाइप में फंस जाते हैं, यूरेटर में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से पेन दुगना भी हो सकता है। तीसरा,
कई की बार ऐसा होता है कि 1 या 2 सीटिंग देने के बाद भी ये स्टोन्स नहीं टूटते हैं, तो इसलिए लिथोट्रिप्सी या ESWL के बाद भी कई की बार पेशेंट्स को RIRS या कोई प्रोसीजर करवाना पड़ता है। तो इसलिए लिथोट्रिप्सी इसके अंदर कोई आइडियली सूटेड ट्रीटमेंट नहीं है। अब बात करते हैं जो PCNL, कई पेशेंट बोलते हैं कि सर हमको PCNL बताया गया है। तो आज की डेट में PCNL, जिसमें हम एक कट लगाते हैं और कट से दूरबीन को डालकर किडनी तक पहुंचाते हैं, इस ट्रीटमेंट का 15 mm के स्टोन्स के लिए कोई खास बेनिफिट नहीं है। PCNL को हम रिजर्व रखते हैं 25 mm के स्टोन्स के लिए, कि अगर स्टोन का साइज 25 mm से बड़ा है तब हम उसके अंदर PCNL एडवाइस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि किडनी स्टोन्स का क्या ट्रीटमेंट रहता है। ऐसी और किडनी स्टोन्स की वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे द क्योर स्टोन के साथ। धन्यवाद।